So, very good morning, students. I hope you all are doing well. We have already completed our seventh chapter, which is Internet, and today we are going to start with the eighth, which is Stepwise Thinking. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब भी हम कुछ चीजें करते हैं उससे पहले उन्हें सोचते हैं तो वो हम स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप होता है किसी भी काम को करने का। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम स्टेप वाइज थिंकिंग को ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कवर कर रहे होंगे व्हाट इज स्टेप वाइज थिंकिंग एंड लूपिंग। इन दोनों टॉपिक्स को हम अपने इस लेसन में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी which says the steps of brushing teeth are given below in a jumbled order. Number them in correct sequence. Like ये हमारी एक बहुत छोटी सी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है विच इज ब्रशिंग टीथ। तो इसके लिए हमारे पास कुछ जम्बल्ड ऑर्डर में हमें सीक्वेंसेस दे रखी हैं, हमें उन्हें क्या करना है, अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो हम अगर देखें तो वी हैव सम ऑप्शंस लाइक रिप्लेस ब्रश, रिंस माउथ, ओपन टैप, स्टार्ट स्टॉप, टेक ब्रश फ्रॉम शेल्फ, क्लीन ब्रश एंड क्लोज टैप, अप्लाई टूथपेस्ट ऑन ब्रश। तो हमें इनको क्या करना है, इन्हें एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें टीथ को ब्रश करना है, तो सबसे पहले हमें ब्रश चाहिए। सो वी विल टेक ब्रश फ्रॉम शेल्फ। सबसे पहले हम शेल्फ से ब्रश को लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, अपने ब्रश को वॉश करना है। तो हम क्या करेंगे, ओपन टैप, टैप को ओपन करेंगे। सेकेंड, देन क्लीन ब्रश एंड क्लोज टैप, ब्रश को क्लीन करके टैप को क्लोज करना है। तो ये हमारा क्या हो गया ऑटोमेटिकली थर्ड। अब हमने अपने ब्रश को क्लीन कर लिया, तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे अप्लाई टूथपेस्ट ऑन ब्रश। अपने ब्रश पे टूथपेस्ट ही तो लगाएंगे क्लीन करने के बाद। तो ये हमारा हो गया फोर्थ। देन आफ्टर अप्लाइंग द टूथपेस्ट ऑन ब्रश वी विल स्टार्ट brushing our teeth. So this will be our fifth. And after brushing we will stop. Then this will be our sixth. Then we will rinse mouth. हमने ब्रश कर लिया है, we have stopped. Then now we will rinse our mouth. So it will be sixth. And at last replace brush, which is जब हमारा ब्रश पुराना हो जाता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं आफ्टर सम यूज। तो ये हमारे पास क्या था, एक सीक्वेंस था फॉर ब्रशिंग आवर टीथ। नाउ व्हाट इज स्टेप वाइज थिंकिंग। स्टेप वाइज थिंकिंग है क्या, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग वन स्टेप एंड गोइंग ऑन टू अदर इज नोन एज स्टेप वाइज थिंकिंग। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं एक स्टेप को और फिर कहाँ चले जाते हैं, ऑन टू अनदर। हमने एक स्टेप को कंप्लीट करा एंड वी जम्प ऑन टू दी अदर स्टेप। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेप वाइज थिंकिंग। इट हेल्प्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम इजी। तो ये क्या करता है, ये हमें इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। स्टेप वाइज थिंकिंग हैज थ्री मेन स्टेप्स। तो हमारे पास क्या है, तीन स्टेप्स है स्टेप वाइज थिंकिंग के। तो स्टेप वन क्या होगा, एनालाइज द गिवन प्रॉब्लम और टास्क। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है या जो टास्क है हम उसको एनालाइज करेंगे। स्टेप टू, ब्रेक अप द टास्क प्रॉब्लम इनटू सिंपल स्टेप्स। अब हमारे पास कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम है, कोई टास्क है, हमारे को फिर क्या करना है, हमारे को उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपल सिंपल टास्क में उसको सेपरेट कर देना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। थर्ड क्या है, प्रिडिक्ट द पॉसिबल सॉल्यूशन। और फिर हम ये प्रिडिक्ट करेंगे, हम ये सोचेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड या फिर मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये तीनों स्टेप्स हमारे किसके थे, स्टेप वाइज थिंकिंग के थे। नाउ जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मेक वेजिटेबल सैलेड। हमें एक वेजिटेबल सैलेड को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एनालाइज द टास्क इन प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें टास्क और प्रॉब्लम चाहिए, तो वो हमें मिल गई। हेयर द टास्क इज मेक वेजिटेबल सैलेड। यहाँ पे हमारा टास्क है हमारे पास कि हमें एक वेजिटेबल सैलेड को प्रिपेयर करना है। तो स्टेप टू में क्या होता है, नाउ लेट्स ब्रेक इट इनटू सिंपल स्टेप्स। अब हमें उसको सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स में या टास्क में डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ क्या करा, सबसे पहले हमने करा हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर अवेलेबल। हमारे को वेजिटेबल सैलेड बनाना है तो हमारे पास कितनी वेजिटेबल्स हैं। स्टेप टू, विच थिंग इज नीडेड टू कट द वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स हैं पर उनको चॉप करने के लिए हमें कुछ टूल चाहिए, वो है या नहीं।
हाउ मैनी इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड, हमें क्या क्या सैलेड के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे, विच यूटेंसिल इज यूज टू सर्व सैलेड, और सैलेड को सर्व करने के लिए हमें क्या यूटेंसिल चाहिए, कोई बोल चाहिए, कोई प्लेट चाहिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। तो हमने क्या करा, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करा, एक टास्क हमें मिला कि वेजिटेबल सैलेड बनना है। स्टेप 2 में हमने उसके छोटे 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 पार्ट्स कर दिए। एंड नाउ स्टेप 3 इज इम्प्लीमेंट द पॉसिबल सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे पॉसिबल सॉल्यूशन की क्या हो सकता है। ए, 4 वेजिटेबल्स, हमारे पास 4 तरीके की वेजिटेबल्स है। 2 नाइफ्स, एक उसको पील करने के लिए और एक चॉप करने के लिए। स्टेप 3, सॉल्ट ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर चाहिए। एंड अ बोल टू सर्व। तो हमने क्या करा, अपने टास्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, उन चारों का एक्सपेक्टेड या पॉसिबल सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। नाउ लेट अस टेक अनदर लाइफ एग्जांपल। सपोज द इवनिंग यू वांट टू गो विद योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी एंड यू आल्सो हैव एन एग्जाम टुमारो मॉर्निंग। मतलब आपको अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, पर कल आपका एक एग्जाम भी है, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो गई। इन दिस सिचुएशन यू हैव 2 ऑप्शन। इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन है, फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी एंड प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। एक है हमारे पास कि हमारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, और दूसरा है हमारी प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। नाउ यू विल हैव टू चूज वन ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऑप्शन चूज करना है। द प्रोसेस टू चूज वन ऑप्शन इज कॉल्ड रीजनिंग। और इन दोनों में से, ऐसी दोनों प्रॉब्लम्स में से एक ऑप्शन को चूज करना, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वो कहलाता है रीजनिंग। आफ्टर दैट यू हैव अ रीजन टू डिसाइड विच ऑप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, जिसके बाद में हमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस टर्म इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि हमारे पास 2 कंडीशंस थी, उन दोनों कंडीशंस में से हमने रीजनिंग करी, जिसके बाद में हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ स्टेप वाइज थिंकिंग। अब हम स्टेप वाइज थिंकिंग की मदद से कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। बट स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव अ ब्रेन बूस्टर व्हिच सेज डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। लाइक इन दिस एग्जाम्पल, द फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी एंड एग्जाम टुमारो, इस एग्जाम्पल में भी हमारे को क्या करना पड़ा, एक डिसीजन हमें लेना पड़ेगा ना, कि हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे या हम एग्जाम देने जाएंगे, हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम उसके प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक और पार्ट है विच इज डिसीजन मेकिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम जो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे उनको देखते हैं। अरेंज योर स्कूल बैग, हमें अपना स्कूल बैग अरेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम और टास्क क्या हुआ, यू हैव टू अरेंज योर स्कूल बैग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ ट्यूसडे। अब हमें अपने बैग को अरेंज करना है ट्यूसडे के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा ओपन योर स्कूल बैग एंड मेक इट श्योर दैट इट इज एम्प्टी। सबसे पहले अपना बैग खोलो और ये मेक श्योर करो कि वो एम्प्टी हो। स्टेप 2, सी द टाइम टेबल ऑफ ट्यूसडे फ्रॉम योर स्कूल डायरी। अपनी डायरी में से ट्यूसडे का टाइम टेबल चेक करो, उससे गो थ्रू करो। ब्रिंग योर नेसेसरी बुक्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम योर स्कूल बुक शेल्फ। अब हमें क्या करना है, अपनी बुक शेल्फ से नेसेसरी बुक्स और नोटबुक्स को लेके आना है। मैच बुक्स एंड नोटबुक्स विद द टाइम टेबल, उन दोनों को अपने टाइम टेबल से मैच करना है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पीरियड्स फॉर द फर्स्ट हाफ कीप बुक्स एंड नोटबुक्स ऑन द वन सेक्शन ऑफ योर बैग। अब हमें क्या करना है, अपने स्कूल के फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग बुक्स और नोटबुक्स को अपने बैग के फर्स्ट सेक्शन में रखना है। स्टेप 6 क्या है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पीरियड्स ऑफ द सेकेंड हाफ कीप द रिमेनिंग बुक्स एंड नोटबुक्स इन द सेकेंड सेक्शन ऑफ योर बैग। अपने बैग के फर्स्ट सेक्शन में हमने स्कूल के फर्स्ट हाफ की बुक्स और नोटबुक्स रखी, और सेकेंड सेक्शन में सेकेंड हाफ की बुक्स और नोटबुक्स रखी। नाउ कीप अ पेंसिल बॉक्स, डायरी एंड अ लंच बॉक्स इन अनदर सेक्शन ऑफ योर स्कूल बैग। अब हमें क्या करना है, एक अलग सेक्शन में पेंसिल बॉक्स, डायरी और लंच बॉक्स को रख देना है। नाउ चेक ऑल द जिप्स ऑफ द स्कूल बैग हैव क्लोज कंप्लीटली। फिर चेक करो कि अपना जो स्कूल बैग है वो कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। योर स्कूल बैग इज रेडी टू गो टू स्कूल ऑन ट्यूसडे। अब आपका जो स्कूल बैग है वो एकदम रेडी है आपके साथ ट्यूसडे को स्कूल जाने के लिए। Like we have one more example which is you are going on a picnic with your friends.
आप अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जा रहे हो, तो इसके लिए आपके पास प्रॉब्लम, टास्क और सॉल्यूशंस क्या होंगे? जैसे हमारे पास प्रॉब्लम और टास्क क्या है यहाँ पे? यू हैव टू मैनेज गोइंग ऑन अ पिकनिक विद योर फ्रेंड्स। हमें मैनेज करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है हमें पिकनिक पे। और सॉल्यूशन क्या होगा इसका? मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स हु यू आर गोइंग फॉर द ट्रिप। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे साथ कौन कौन से फ्रेंड्स ट्रिप पे जा रहे हैं। स्टेप टू, बुक टिकट्स फॉर योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के लिए हम टिकट बुक करेंगे। स्टेप थ्री, मेक सैंडविचेस एंड स्नैक्स फॉर ट्रिप। वी वी हैव टू मेक सम स्नैक्स। हमें अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें लेके जानी है। स्टेप फोर, नाउ ट्रेवल टू द पिकनिक डेस्टिनेशन। और फिर हम क्या करेंगे? अपने पिकनिक डेस्टिनेशन पे ट्रेवल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर व्हिच इज सेंड अ लेटर टू अ फ्रेंड बाय पोस्ट। अब हमें क्या करना है? अपने फ्रेंड को एक लेटर सेंड करना है बाय अ पोस्ट। पोस्ट की मदद से हमें उसको एक लेटर सेंड करना है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? राइट द स्टेप्स टू सेंड अ लेटर टू अ फ्रेंड बाय पोस्ट। अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखने हैं जिसमें हमें अपने फ्रेंड को एक पोस्ट के थ्रू लेटर भेजना है। तो स्टेप वन क्या होगा? टेक अ पेन एंड पेपर। हम पेन और पेपर लेंगे, लेटर को लिखेंगे, उसको एक एनवलप पे पुट करेंगे। पुट अ स्टैम्प एंड राइट द एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड ऑन द एनवलप। उस एनवलप पे हमें एक स्टैम्प चाहिए और अपने फ्रेंड का एड्रेस चाहिए। पुट द लेटर ऑन द पोस्ट बॉक्स। फिर उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में हम पुट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज लूपिंग। लूपिंग क्या होता है? A computer requires specific instructions to perform task. We know that एक कंप्यूटर को क्या चाहिए? Specific instructions चाहिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। Unlike human having a conversation, computer cannot pick up information based on context, body language. तो ह्यूमंस की तरह जो कंप्यूटर है वो कॉन्टेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज में किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं पिक कर सकता। टू रिपीट एन एक्शन 100 टाइम्स द कंप्यूटर रिक्वायर्स टू राइट 100 लाइन्स टू कोड। अगर एक कंप्यूटर को कोई भी एक्शन को 100 टाइम्स अगर रिपीट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 100 लाइन्स ऑफ कोड को लिखना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको परफॉर्म कराने के लिए। There is a way to tell a computer to repeat an action without writing separate line of code for each repetition. अब हमारे पास एक किस तरीके का तरीका है जहाँ पे अगर कंप्यूटर को कुछ रिपीट करना है, किसी एक्शन को रिपीट करना है, तो उसको बार बार सेपरेट लाइन में उस कोड को रिपीटेटिवली नहीं करना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? हम उसे लूपिंग बोलते हैं। वी यूज काउंटिंग लूप्स व्हेन वी टेल द कंप्यूटर टू रिपीट एन एक्शन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। तो लूपिंग कब मदद करता है? लूपिंग मदद करता है जब हमारे कंप्यूटर को एक सर्टेन टास्क या कोई भी एक्शन रिपीटेटिवली करना है, वहां पे उसको सेपरेटली लाइन टू लाइन कोड नहीं लिखना पड़ता। वहां पे हमारे को क्या हेल्प करता है? लूपिंग हेल्प करता है। लेट अस अंडरस्टैंड लूप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब हम लूप्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पढ़ेंगे।